हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारे ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में हम मैथ डिस्कस कर रहे थे बच्चों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का दूसरा अध्याय बच्चों। ठीक है ना। त्रिभुज के पहले अध्याय यानी कि 6.1 प्रश्नावली को हमने देख लिया था। अब देखेंगे 6.2 प्रश्नावली को बच्चों। ठीक है ना। तो आइए सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बात चल रही है बेटा त्रिभुज की। ठीक है ना। मैंने त्रिभुज पे कुछ आपको मैंने बताया भी था। त्रिभुज और प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली है बेटा आपकी 6.2। यहाँ देखिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं इससे, जिससे कि आपकी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है ना। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा यहाँ पे, एक बार किताब आप लोग रखिएगा बच्चों। ठीक है ना, जरूर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डीई पैरेलल है बीसी के, और कह रहा है कि सेकंड में, मतलब आपको मैं यहाँ पे फिर से अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पे चीज उसने बना के दिया है सवाल समझा करके। एक बार बस किताब आप देखते रहिएगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए मैं फिगर एक बार बना देता हूँ उसका। तो बेटा यहाँ पे फिगर जो उसने बनाया है वो कह रहा है कुछ ऐसे। देखो यहाँ पे पहला फिगर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है आपका पहला फिगर है। चलिए ये हो गया आपका पहला फिगर, और दूसरा फिगर आपका कुछ ऐसे दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये दो फिगर दिए गए हैं। इसका नाम दिया है ए बी सी। ठीक है। और एक लाइन जो है ऐसे काट रही है पैरेलली, इसको कहते हैं डी, और ये वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई बच्चों। ठीक है ना। चलिए यहाँ भी ए और बी और ये सी इस त्रिभुज में भी, और यहाँ भी एक लाइन पैरेलली काट रही है जिसको हम क्या कहते हैं बी और ई बच्चों। अब देखिए जरा, कह रहा है कि ये वाली जो दूरी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर की है, ये वाली दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, ये वाली दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर की बच्चों। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, ये वाली दूरी 7.2 सेंटीमीटर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर और ये 5.4 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले वाले में आपको ईसी ज्ञात करना है और दूसरे वाले में एडी ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है त्रिभुज का। अब जरा एक बात बताइए, मैंने आपको अनुपात का नियम बताया था, और आज एक बार फिर से समानुपात का आपको एक नियम बताता हूँ बच्चों। ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये और एक आपको ये, और दोनों आपको समरूप दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। और समरूप पे मैंने आपको यहाँ पे अनुपात का नियम भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो एक बात बताइए, एडी का जो अनुपात होगा वो डीबी के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब एडी बटा में क्या होगा बीडी, एडी बटा में बीडी बराबर एई बटा में, एई बटा में क्या होगा बच्चों ई बी हो जाएगा। बात समझ में आई। और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसी ज्ञात करना था। बात तो सब दे दिया है भुजा आपकी। अब बताइए एडी की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, एडी की वैल्यू 1.5, बीडी की वैल्यू कितनी दी गई है 3, एई की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 1, ईसी की वैल्यू कितनी दी गई है नहीं पता, वो तो निकालना है हमें। अब बताइए 1.5 से घटाएंगे 3 को तो 2 बार में कटेगा, मतलब 1.5 से घटाएंगे तो 1.5 मतलब 1.5 है, घटाएंगे तो एक बार में गया, और ये 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इसी बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। इसका इधर पूरा, इसका इधर पूरा। बात समझ में आ गई। इसी तो आपको पता चल गया। चलिए अब आते हैं इसमें जरा, इसमें हम लोग एडी ज्ञात करते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भी अनुपात क्या लगाएंगे, एडी बटा में डीबी। ठीक है बच्चों, या बीबी, ये वाला और ये वाला का अनुपात बराबर होगा इसके और इसके अनुपात के, मतलब एई बटा में क्या होगा इसी हो जाएगा बच्चों। ठीक है। एडी आपसे पूछा है कोई बात नहीं, बीडी की वैल्यू कितनी दी है, क्योंकि एडी आप वैसे ही दीजिएगा, और बीडी की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है 7.2 की है। ठीक है ना। यहाँ पे एई की वैल्यू कितनी है 1.8 की वैल्यू है, और फिर कह रहा है बेटा आपका यहाँ पे ये कितना है, तो आपका इसी है 5/4, 18 3 54, 1 बटा में 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना।
अब जरा बताइए 7.3 7.2 उधर लेके जाएंगे तो AD बराबर यहाँ पे क्या आएगा 72 हो गया ना। अब बताइए कितनी बार में कटेगा, अगर कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 गुना के 6 3 चौके 12 24 या 72 होता है, मतलब 2.4। एडी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर एडी की वैल्यू आ गई। तैयारी आपको करते रहना है, तैयारी रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप सोच के ये बैठ गए कि एग्जाम बहुत दिन है तो यही गलती छात्र करता है। बोर्ड एग्जाम में छात्र बेटा यही गलती करता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं, वो किसी भी एग्जाम में छात्र जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये सोच लेता है कि एग्जाम अभी बहुत दूर है, एग्जाम कब पास आ जाता है उसे पता भी नहीं चलता है, और वो जो है अंधकार रूपी जो है संसार में घूमता रहता है, और फिर जो है वो जब नंबर कम आता है तो फिर अब कॉपी की दिक्कत देता है, मतलब क्वेश्चन हार्ड था, फिर बोलेगा कि एग्जामिनर खराब था, वगैरह वगैरह बात बताएगी, लेकिन ये कभी नहीं कहेगा कि मैंने मेहनत नहीं किया। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं ना आपको सब आपको जो है बरकरार रखनी है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है ना, सबको गुड इवनिंग। ठीक है ना, चलिए अब जो है आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने सारा चीज देख लिया है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं आगे। ठीक है ना, चलिए आप अब जो है बच्चों आगे क्वेश्चन देखेंगे आप। आपको जो है भटकना नहीं है बाबू, अगर भटके ना तो फिर हो जाएगा कल्याण, और आपको चलना पड़ेगा। मोदी जी थोड़ी है कि झूला लेके चल देंगे ना, है ना, इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है कामयाब बनना है, तो आपको जो है देखिए कहते हैं कि जो पहला चरण होता है वो हाई स्कूल ही माना जाता है, जिसमें बच्चा जो है बैठ के एग्जाम देता है, वो समझता है कि हाँ बोर्ड एग्जाम होता क्या है। उससे पहले तो वो जो एग्जाम होता है वो नॉर्मली ही चलता है, पहला लाइफ का ही पहला एग्जाम होता है, जो आदमी बोर्ड का एग्जाम देता है क्लास 10 का, उसमें पता चलता है कि हम कहाँ बैठे लोगों के साथ बैठ के वास्तव में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बेटा क्या दिया है 2 नंबर। मैं सारे प्रश्न को यहाँ लिख रहा हूँ और एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थितियों के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के। जरा हम इसके कथन के अनुसार एक त्रिभुज बेटा बना लेते हैं। कथन क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है एक त्रिभुज है PQR, और कह रहा है PQ पे एक बिंदु है और PR पे एक बिंदु है बेटा, और ये दोनों बिंदु क्या है E और F है, तो मिला लीजिए। अब कह रहा है ना यहाँ पे कुछ स्थितियां दी गई है, और उन स्थितियों में आपको ज्ञात करना है कि EF जो है पैरेलल होगा QR के। ठीक है बच्चों, ये आपको पूछ रहा है, मैं तीनों प्रश्न लिख करके ये आपको मैं प्रूव करने का प्रयास करता हूँ बेटा। ठीक है ना, चलिए पहला जो आपका इसमें दिया गया है, किताब देखते रहिएगा। कह रहा है कि PE बराबर जो बेटा दिया है ना 3.9 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है कि EQ बराबर मान कितना दिया बेटा 3 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है कि पीएफ बराबर जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और कह रहा है कितना है आपका ये FR। ठीक है बेटा, FR बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसी में जो है सेकंड, दूसरे का सेकंड, सारा तीनों क्वेश्चन एक साथ खींचेंगे। PE बराबर कितना दिया गया आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है, QE बराबर कितना दिया गया है आपका 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पे PF बराबर बेटा कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और फिर जो है RF बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जरा देखिए वापस से यहाँ पे PQ की वैल्यू कितनी दी गई है 1.28 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं है। PR बराबर दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर PE बराबर बेटा कितना दिया गया आपको 0.18 सेंटीमीटर, और उसके बाद PF दिया गया है बाबू कितना 0.36 सेंटीमीटर। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, और ये तीनों में पूछ रहा है किस कंडीशन में जो है यहाँ पे PF जो है वो पैरेलल होगा QF। जरा ध्यान दीजिएगा QR। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल कब होगी, जब
याद रखिएगा इस चीज को, मैं जो कह रहा हूँ नोट करके चलिएगा। ये तब पैरेलल होंगी ये दोनों लाइन जब इन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आ जाए। जब तक इन दो भुजाओं का अनुपात समान नहीं आएगा तब तक बेटा ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। ये किसका नियम है, समानुपाती नियम बच्चों कहता है, ठीक है ना। समानुपाती प्रमेय का जो नियम है उसके आधार पर जब भुजाएं क्या होंगी, जब दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए बच्चों, समान अनुपात बराबर हो जाता है, तब कहते हैं कि जो तीसरी भुजा होती है वो आपस में क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन के लिए भी चले। पहले वाले क्वेश्चन में आपको मान क्या दिया है, पी बराबर, पी बेटा ये है ना 3.9 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर कह रहा है कि ई क्यू बराबर बेटा 3 दिया गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। इनका अनुपात निकालिएगा, अगर अनुपात बराबर आया तो ये बात क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं अनुपात। यहाँ पे देखिए पी ई बटा में क्या होगा बेटा, ई क्यू होगा, पी बटा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटा में यहाँ पे हो जाएगा एफ आर, ठीक है ना। ये अनुपात में ले लेंगे पी बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर। बात समझ में आई बच्चों। अब बताइए पी ई कितना है, 3.9 है, ई क्यू कितना है बेटा यहाँ पे 3 है, बराबर पी एफ कितना है यहाँ पे 3.6 है और एफ आर कितना है 2.4। बेटा एक बात बताओ, इसको घटाओगे कितना बार में कटेगा, 1.3 बार में कटेगा, ठीक है ना। इसे घटाओगे तो कितना बार में कटेगा, क्योंकि आप जानते हो 24 से 36 12 तिहाई सॉरी 12 गुना 24 12 तिहाई 36 मतलब 1.5 आएगा। अब बताओ क्या ये अनुपात बराबर है बच्चों, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.3 आया और इसका वैल्यू 1.5 आया, मतलब यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए, पहले वाले कंडीशन में जो आपको वैल्यू दिया गया था उस कंडीशन के लिए क्या होगा, पी एफ जो है यहाँ पे कहिएगा पी एफ पैरेलल नहीं, मतलब पी एफ समांतर नहीं है, समांतर पी एफ और क्या है बेटा यहाँ पे क्यू आर समांतर नहीं है, ठीक है बेटा, समांतर नहीं है। इस बात को आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक पहला हमने हल कर दिया, इसी प्रकार से दूसरा भी हल करेंगे बेटा, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है ना। पहला हल हो गया ये, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा ये कौन सा है, पहला था फर्स्ट वाला, ठीक है ना। फर्स्ट वाले के लिए पैरेलल नहीं है, मिटा दें, सेकंड पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड पे आइए जरा, तो सेकंड वाले की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, इनको भी जरा मिटा दीजिएगा, क्योंकि बार बार कुछ बनाना नहीं अपने को, इसी को हल कर लेंगे। आप लोग कॉपी पर अलग बनाइएगा, यहाँ में आपको समझाने के लिए अलग बना, ठीक है ना। अब याद रखिएगा। और सेकंड वाले के लिए बेटा क्या होगा, जो सेकंड क्वेश्चन कर रहे होंगे, पी कितना है 4 है, चलिए मान लिया। क्यू कितना है बेटा 4.5 है, पी एफ कितना है 8 है और एफ आर कितना है बेटा, जरा देखते हैं इनका अनुपात बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे पी बटा में ई क्यू कोई दिक्कत नहीं है, बराबर पी एफ बटा में क्या है एफ आर, ठीक है। यहाँ तक पी कितना है 4 है, ई क्यू कितना है 4.5 बराबर पी एफ कितना है 8 है और ये कितना है 9। बात समझ में आई। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 10 से गुना करूँ, यहाँ पे ऊपर के 10 से नीचे के 10 से 10 को हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 40 बटा में 45 बराबर 8 बटा में 9। बेटा ये कटेगा 5 से कटाएगा, 5 बटे 40 और 5 9 45, और देखिए जरा यहाँ पे कितना आ गया 8 बटे 9 बराबर 8 बटे में 9, और ये क्या बताइए अनुपात बराबर आया कि नहीं आया, भुजाओं का बेटा अनुपात बराबर आ गया, मतलब आप कहेंगे अतः क्या हो जाएगा ई एफ क्या है पैरेलल है, ठीक है ना। ये जो है पैरेलल है क्यू आर के बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है, इसका भी फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बात हमेशा समझना, आपने मूवी भी बहुत सारी देखी है, बहुत सारे डायलॉग भी यही कहते हैं कि आपको अगर परिश्रम कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हो ना, तो वहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा करने की कठिनाइयाँ ही नहीं आती, फिर दिक्कत क्या है,
बात समझ आया ना? अगर आप ये बताइए कि आईएएस बनने के लिए अगर मेहनत इतना करना होता, हर घर में 4 गो आईएएस निकलते, फिर आईएएस की कोई वैल्यू रह जाती क्या? नहीं रह जाती। मतलब आपको कुछ बनना है, कहीं जाना है, कुछ बनना है बच्चों, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के रास्ते होकर ही आप मंजिल तक पहुँचेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। बिना मेहनत का जीवन में किसी ने कुछ नहीं पाया है बच्चों। खाना खाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है। तो आप अब ये सोचिए कि आप जिस कामयाबी तक पहुँचना चाहते हैं, वहाँ बिना मेहनत के कैसे पहुँच सकते हैं? ठीक है ना? कामयाब होना है तो कामयाबी की मंजिल का रास्ता केवल मेहनत से होकर गुजरता है। ठीक है ना? चलिए यहाँ देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। ठीक है बेटा? तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा इसे भी मिटाइएगा और तीसरे क्वेश्चन पे आ गए, दूसरे का वैल्यू था ना। चलिए अब जो है आगे चलते हैं। यहाँ ये दिया गया कितना आपका, ये दिया गया पी क्यू। पी क्यू कितना है बेटा यहाँ पे? ये देखिए ये पूरी पी क्यू की बात कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 1.28। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पी आर कितना दिया है बच्चों? पी आर यहाँ से यहाँ तक ये वाली पूरी वैल्यू 2.5। ठीक है चलिए अब क्या कह रहा है लालू यहाँ पे? पी ई कितना दिया गया है? 0.1। ठीक है ना? ई एफ कितना दिया गया है आपका? 0.36। कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए आइए यहाँ पे हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे जो है मैंने आपको जो अनुपात का नियम बताया था, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो हम गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है ना? बस आप ध्यान दीजिएगा ये वाली वैल्यू बटा ये वाली वैल्यू, या फिर आपके दिमाग में अगर इतना ही चल रहा होगा तो आप कुछ मत करिएगा, सीधे सीधे घटा लीजिएगा। ठीक है ना? देखिए घटाइए वैल्यू, यहाँ सीधे सीधे आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे कितना है बेटा आपका? पीई बटा में ये पूरी वैल्यू ले लूँ मैं यहाँ से, ये पूरा का पूरा ले लेता हूँ मैं, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बराबर आना चाहिए। पी एफ बटा में क्या होना चाहिए बेटा? पी आर। ठीक है ना? पी आर। अब बात समझ में आई? या मैं इतना ये वाला या ये वाला ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, या ये वाला या पूरा मैं अनुपात ले लूँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? वैल्यू उतना ही आएगा, मतलब अनुपात का मान बेटा उतना ही आएगा। ठीक है ना? तो इसका मान कितना है? 0.18 बटे में कितना है? 1.28 बराबर कितना है? 0.36 और बटा में 2.5। बेटा एक बात बताओ जरा, अगर हम यहाँ पे दशमलव में यहाँ पे जो भी दिया गया है, अगर आप यहाँ से पूरा दशमलव हटा देंगे तो चारों तरफ अगर आप देखेंगे बच्चों तो चारों तरफ के मान में यहाँ देखिए आप 2 अंक पे ही दशमलव लगा है चारों तरफ। 2 अंक पे ही बेटा क्या लगा है? दशमलव लगा है। 2 अंक पे दशमलव अगर लगा है, अगर हम चाहें कि हटाना 2 अंक से दशमलव हटा सकते हैं, और 2 अंक से दशमलव हटाने के लिए क्या होगा? 10 से पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यानी कि हम सीधा सीधा हमारा जो वैल्यू बन जाएगा वो कितना होगा? 18 बटा में 128 बराबर 36 बटा में 256 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही अंक पे दशमलव था, हट जाएगा। 18 गुना के 36 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ घटाएंगे बेटा ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है ना? यहाँ 1 बचा, ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, यहाँ भी 1 बचा, मतलब अनुपात बराबर आया। तो अनुपात बराबर आया बच्चों, तो अब अनुपात बराबर से क्या हो जाएगा आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः क्या होगा बच्चों यहाँ पे? अतः जो है यहाँ पे EF जो है बेटा, EF पैरेलल होगा QR। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? काम खत्म यहाँ पे। चलिए फटाफट जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आगे सारी चीजें हो गई है। चलिए बेटा आगे, चलिए आगे सारे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है? उससे आप बच नहीं पाओगे, वो आपको करना ही करना है, चाहे जो हो। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे त्रिभुज में आपको बहुत आसान बना के देने वाला हूँ, ये सारी चीजें आप समझ के रखना। ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ कि इसको ज्यादा लंबा भी नहीं करूँगा, दो पार्ट में करके सारा का सारा वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है बच्चों? चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। ठीक है बच्चों? तीसरे प्रश्न में क्या लिखा गया है? तीसरा कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि, ठीक है बच्चों, आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा में AB बराबर BL बटा में AD। तो
क्वेश्चन आप अपनी किताब में देख लीजिएगा एनसीईआरटी की, ठीक है ना। किताब होनी चाहिए, वो सोचिएगा किताब नहीं है, ठीक है। चलिए मैं चित्र बना रहा हूँ एक बार, ठीक है बच्चों। चित्र बेटा आपको ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए एक जो है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर, और ये ऐसे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी, ठीक है बच्चों, और ये सी डी हो गया। आगे क्या है, देखिए यहाँ पे ये कितना बेटा एन एल हो गया, ये क्या है आपका एम हो गया। ये आपका फिगर दिया गया है और कह रहा है बेटा यहाँ पे ये जो है इसके पैरेलल है, ठीक है ना, और ये इसके पैरेलल, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एल एम जो है वो पैरेलल है सी डी के, बात समझ में आई। और कह रहा है कि एल एन जो पैरेलल है, मतलब ये वाला इसके पैरेलल है। ये देखिए ये समांतर का चिन्ह है बेटा, ये जो ऊपर देख रहे हैं ना समांतर का चिन्ह है, ये सी डी के पैरेलल, बात समझ में आई। आपको सीधे क्या करना है, सीधे करना है ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में कितना है ए बी, ये आपको सिद्ध करके लाना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। आइए जरा हम इसको सिद्ध भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जरा यहाँ हमें करना ये सिद्ध है, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसको दो पार्ट में त्रिभुज को बांट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तो ए सी डी ए में, और एक पार्ट हो जाएगा ए सी डी ए हो जाएगा, दो पार्ट में बांट लिया आपने। तो एक पार्ट को हल करके सर बेटा ये वाला त्रिभुज आप रख लीजिएगा, भूल जाइएगा कि ये वाला त्रिभुज है। हमें कौन सा त्रिभुज दिखेगा, ये त्रिभुज दिखेगा केवल, ठीक है ना। तो इनमें कौन सी भुजा होगी, ए एन बटा में एन डी, क्या होगा बेटा यहाँ पे ए एन बटा में एन डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ए एन बटा में ए डी पूरा ले सकते हैं, ठीक है ना। ए एन बटा में आप पूरा लीजिएगा, ये पूरा एक बार ये लीजिएगा, एक बार पूरा लीजिएगा, ठीक है ना। ए डी हो जाएगा, क्योंकि हमको ए एन अपान ए डी चाहिए था, इसलिए मैंने ये और ये ना लेकर के ये और पूरा लिया, ठीक है। इसलिए ही क्वेश्चन में बताया था दोनों का अनुपात सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ए एल बटा में क्या होगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। ए एल बटा में ए सी हो जाएगा, मतलब ये और ये पूरा, बात समझ में आई। अगर इसमें एक ये लेगा और पूरा ले रहा है, इसमें ये पूरा लेकर के पूरा लेना है, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, समीकरण एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी सी, ठीक है ना, ऐसा हुआ है। अब बात करेंगे इस वाले त्रिभुज की, ठीक है ना, यानी त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे ना ए एम बटा में ए बी, क्या होगा ए एम बटा में ए बी बराबर ए सी बटा में, सॉरी ए एल बटा में ए सी, ठीक है ना, ए एल बटा में ए सी। ये है आपका समीकरण 2। अब बताइए जरा, समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा क्या, जरा बताइए, राइट साइड बराबर है कि नहीं है। तो ये का समीकरण 1 और 2 का आर एच एस क्या है, बराबर है, बराबर है। इसलिए क्या होगा, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसलिए कह सकते हैं कि ए एम बटा में क्या है बेटा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटा में ए डी हो जाएगा। और ये ही आपसे पूछना, बात समझ में आई। अब जब ये दोनों बराबर होंगे, राइट हैंड साइड को क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, लेफ्ट हैंड साइड की बराबर दिखाओगे, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपने प्रूव करके दिखा दिया। बहुत ही मक्खन की तरह आसान तरीके से, आसान भाषा में आपने यहाँ पे समझ लिया बच्चों, ठीक है ना। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं आगे की तरफ बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न को पहले हटाना पड़ेगा, तो देखिए ठीक है ना। चलिए अगले को देखने के लिए इसका सफाया करना अनिवार्य है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का जो क्वेश्चन है बेटा, आगे क्वेश्चन जो है चौथा नंबर है ना जी। कह रहा है इसमें भी एक फिगर आपको दिया गया है, फिगर कौन सा है, आइए जरा फिगर बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका फिगर, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी। अब बताओ जरा यहाँ पे ना, यहाँ पे डी जो बिंदु है, एक बार ई की तरफ और एक बार एफ की तरफ, ठीक है ना। डी
एफ और ये क्या हो गया यहाँ पे ई हो गया। अब बात समझ आया। अब बेटा यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, यदि डी जो है पैरेलल होगा इसके एसी के, और यहाँ पे कह रहा है और डी एफ पैरेलल होगा इसके एई के पैरेलल होगा। डी एफ जो है बेटा वो एई के पैरेलल होगा। एई तो बनाना पड़ेगा हमको, एई बनाया कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया यहाँ पे। चलिए तो प्रूव करके दिखाइए और सिद्ध कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। ठीक है बेटा, सिद्ध कीजिए क्या होना चाहिए आपका, बी एफ बटा में एफ ई, ठीक है ना जी, बराबर बी ई बटा में क्या होगा, इसी हो जाएगा। थोड़ा सवाल लिखने में जो समय लग रहा है ना, आप उसके लिए थोड़ा चिंता रखिए। थोड़ा सा आपको अगर बेहतर तरीके से समझाना है तो सारी चीज़ों को मुझे होके करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बताओ जरा यहाँ पे, ये जो है ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों आपको। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना वो सारा जो है आपके लिए। अब हम इस त्रिभुज को थोड़ा तोड़ने का प्रयास करेंगे। पहली बार वो क्या करें कि हमें चाहिए यहाँ पे BE चाहिए और क्या है आपका ये वाला चाहिए, तो दो त्रिभुज में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लें जिसमें ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या होगा, त्रिभुज ऐसे बनेगा, छोटा ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। त्रिभुज जो बेटा ऐसे बनेगा, A B C D और इसमें केवल क्या था, ये वाला पैरेलल था, DE और AC पैरेलल था, उसी को मैंने लिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा ये दोनों पैरेलल है तो ये भुजाओं का अनुपात जो होगा वो तो बराबर होगा। भुजाओं का जो अनुपात बराबर होगा तो कैसे बराबर होगा, ये तो समझना पड़ेगा जरा ना। यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ देखिए जरा कि BD बटा में क्या होगा, BD बटा में AD बराबर क्या होगा, BE बटा में EC हो जाएगा, BE बटा में EC हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर क्या मानिएगा, ए। बात समझ में आई, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब वही अगर हम लोग दूसरा त्रिभुज यूज कर लें, ठीक है, जिसमें कौन सा बराबर हो, EF बराबर हो, जिसमें जो है EF बराबर हो, ऐसे करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये EF बराबर है, EF के, ठीक है ना, ए ई और ये ई और बेटा ये क्या है, एफ है और ये है आपका बी। हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज लिया बेटा, ठीक है ना, जिसमें डीएफ एई के बराबर है, सॉरी पैरेलल, ठीक है ना। यहाँ पे दिया ना आपका, इससे पकड़ना जो पैरेलल होगा। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो वापस से वही भुजाओं का अनुपात BD, ठीक है बच्चों, BD बटा में क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, BD बटा में AD बराबर बेटा क्या होगा, यहाँ देखिएगा PF और EF, ठीक है बच्चों, PF बटा में क्या होगा, EF हो जाएगा बच्चों, या FE हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वही नाम। चलिए FE कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, FE हो जाएगा, ठीक है ना, FE। अब बताओ जरा यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्या राइट हैंड साइड बराबर नहीं होंगे क्या, राइट हैंड साइड तो बराबर होंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 के क्या है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे BF बटा में FE बराबर होगा इसके BE बटा में EC के। बात समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई वजह, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। इसी को प्रूव करना था, यहाँ पे आंसर बहुत ही मक्खन की तरह आया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन बेटा और देखेंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन जो है ना वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा होगा बेटा तो दिक्कत आएगी, थोड़ा सा आप बोर हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता। आपके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ी रहेगी, आप देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी रोजाना शाम को इसी तरह 7 बजे आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना, शाम को आप सभी क्लास चलती रहेगी और आप लोग जो है अच्छे से इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा सारे लोग वीडियो को, ठीक है ना, और जो भी चीज़ें हैं वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, ठीक है ना। चलो 5वें क्वेश्चन को देखेंगे, 5वें के बाद चलेंगे आगे। वीडियो लंबा नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, आराम से आप देखो
हंसते खेलते पढ़ाई किया करो, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा तनाव लेके पढ़ाई करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है तो बच्चों याद रखिए, एक प्रश्न और बचा है, केवल एक प्रश्न बता करके बाकी के 5 प्रश्न और बचेंगे, 10 क्वेश्चन है पूरे, बाकी के 5 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि आकृति 6.20 में मैं एक आकृति यहाँ बना रहा हूँ, इसमें जो है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या है, एक आकृति आपको दी गई है, ठीक है ना, ए बी और सी नाम इसका दिया गया है। ठीक है ना, चलिए किसी नाम नहीं है पी क्यू आर, चलिए पी क्यू आर आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्वेश्चन में बड़ी रहती है पी क्यू एंड आर। ठीक है बच्चों, यहाँ से कह रहा है ये देखिए आया, ये इधर आया और ये इधर आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया यहाँ पे, यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, ये है आपका ई, ठीक है बेटा, ई है और ये है आपका एफ है। यहाँ देखेंगे तो ये क्या है आपका डी है, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है आपका डी। अब सुनिए जरा, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि डी जो है आपका, डी बेटा वो पैरेलल है किसके, वो क्यू के पैरेलल है, और यहाँ पे अगला कह रहा है डीएफ जो है, ठीक है बेटा, डीएफ जो है वो पैरेलल है वो आर। बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि ईएफ जो है वो भी पैरेलल होगा क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर की पैरेलल है। ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है, वही जरा इसे भी हल करने का एक बार प्रयास करते हैं और इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाता नजर आ जाएगा। ठीक है ना, अब सुनिए जरा, ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कैसे करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक बात करिए, पहले हम लोग इस इंग्लिश को लेंगे, ठीक है ना, अगर इसे आप लेंगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है कि डीई की बात चल रही है, मतलब ये पैरेलल होगा ओक्यू के, मतलब ये दोनों पैरेलल कब होंगे, ये डीई और ओक्यू पैरेलल होंगे जब इनकी भुजाओं का अनुपात और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये देख लेते हैं एक बार जरा, भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर आगे क्या कर रहा है, अगर फिर जो है इनकी, यहाँ पे कह रहा है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, इनका अनुपात और इनका अनुपात अगर क्या होगा बराबर निकल जाएगा। हमें करना है, अगर ये दोनों बराबर है, मतलब ई डी और ये बराबर है, आप लिखिएगा यदि ई पैरेलल है, बराबर नहीं सॉरी पैरेलल है इसके ओ क्यू के, तो त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या है, पी क्यू ओ में कितना होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला अनुपात ये वाला अनुपात, ठीक है ना, पी तथा पी क्यू का अनुपात जो है वो बराबर होगा पी डी और क्या होगा, पी डी और डी ओ के, डी ओ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब जो है, अब यहाँ लिखिएगा यदि क्या है, डी एफ पैरेलल है वो आर के, तो त्रिभुज क्या होगा बेटा, पी ओ आर, क्या होगा, पी ओ आर में बेटा क्या करेंगे, पी एफ बटा में एफ आर, ठीक है ना, पी एफ बटा में एफ आर बराबर क्या होगा, पी बी बटा में ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब बताइए जरा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर राइट हैंड साइड बराबर होगा तो क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, क्या लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिखा देते हैं। क्या होगा यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से आपको समझ में आ जाएगा चीजें, और ये ज़्यादा भी समझ जाएगा। अगर ये राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि पी ई बटा में पी क्यू बराबर क्या होगा, पी एफ बटा में, ठीक है बेटा, पी एफ बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ आर। अब देखिए जरा, ये आने का मतलब क्या है, अगर ये आ गया मतलब सुनिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बेटा, ये आने का मतलब क्या है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर है, मतलब ये वाला जो भुजा है, यानी कि जो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर है, यानी कि ये जो है इसके बराबर है, अगर वो बराबर सब पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होती तो क्या इनका अनुपात बराबर आता बच्चों, नहीं आता, ठीक है ना, यानी इनका अनुपात बराबर आया, मतलब ये जो तीसरी
त्रिभुजा है ये पी क्यू आर और इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है बेटा वो क्या होगी, पैरेलल होगी, इसलिए आप कह सकते हैं अतः ई एफ पैरेलल होगा, पैरेलल समांतर होगा टू आर के, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये था बेटा हमारा आंसर। तो एक बार जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज का बेटा वीडियो कैसा लगा है सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। रोजाना आपकी इसी प्रकार से जो है शाम को 7 बजे क्लास चलती रहेगी, और आप लोग एक पढ़ाई को अच्छे आयाम तक लेके जाइएगा, जिससे जो है आप मल्टीपल रिवीजन कर पाए एग्जाम टाइम पर। केवल एक बार दो बार रिवीजन से कुछ नहीं होता है, मल्टीपल रिवीजन अगर आपने कर लिया तो मैथ में 70 में 70 आपको कोई छीन नहीं पाएगा बच्चों। आराम से मैथ होगा, मक्खन की तरह मैथ लगा के आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।